हेलो मित्रों, मैं चंदन वर्मा आज के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन में आपका स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को संधि पहचानने की आसान ट्रिक बताऊंगा, यानी स्वर संधि के भेदों की पहचानने की आसान ट्रिक बताऊंगा। तो आइए हम सबसे पहले संधि कितने प्रकार की होती हैं ये जान लेते हैं। तो संधियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम सबसे पहले स्वर संधि को पढ़ेंगे, यानी इस वीडियो में स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो स्वर संधि के भेद हैं। तो हमारा पहला है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या है, यानी हम कोई शब्द देखेंगे तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि यह कौन सी संधि है। इसलिए यह नियम आपके लिए है: बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो आइए हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो पहला उदाहरण है विद्यालय। विद्यालय में बड़ा अ की मात्रा, और भानुदय में बड़ा उ की मात्रा तथा रविंद्र में बड़ी ई की मात्रा है। इसी प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि यह दीर्घ स्वर संधि है, यानी जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ हो। तो आइए हम अब गुण संधि के बारे में जान लेते हैं, जो स्वर संधि का दूसरा भेद है। तो इसका नियम क्या है, यानी गुण संधि का नियम क्या है। आप लोगों को नियम अवश्य पता होना चाहिए, बिना नियम के कुछ नहीं होगा। तो इसका नियम है ए और ओ, इसका नियम है। तो आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के बिना आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो उदाहरण है, जैसे हम ले लेते हैं महेंद्र। तो महेंद्र में ए की मात्रा तथा रमेश में ए की मात्रा तथा महोदय में ओ की मात्रा और महोत्सव में ओ की मात्रा है। इसीलिए हम पहचान पाएंगे कि यह गुण संधि है, जिसमें ए और ओ आए। दो शब्दों के बीच जहाँ पर ए की मात्रा या ओ की मात्रा आए, वहाँ पर गुण संधि होगी। दो शब्दों के बीच जहाँ पर ए और ओ की मात्रा आवे, तो वहाँ पर गुण संधि होगी। ये आप लोग जरूर याद रखें। इसी प्रकार गुण संधि के कई सारे उदाहरण हैं, यानी आप लोग और उदाहरण देखकर इसको समझ सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम क्या है। नियम बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो इसका नियम है आए और आओ। इसका प्रयोग हम जानते हैं, यानी इसके उदाहरण के रूप में इसको हम समझते हैं। तो इसका उदाहरण है सदैव, तथैव, माहौल और मौत। तो यहाँ पर सदैव, तो यहाँ पर दो शब्दों के बीच जहाँ पर ऐ की मात्रा या अ की मात्रा आवे, वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। तो सदैव, यहाँ पर दा पर ऐ की मात्रा है, जिससे यहाँ पर हो गया सदैव। तथा इसमें भी ऐ की मात्रा तथा माहौल में औ की मात्रा तथा मौत में औ की मात्रा है। आप लोग जहाँ पर दो शब्दों के बीच ऐ की मात्रा या औ की मात्रा देखें, तो उस शब्द में वृद्धि संधि होगी। तो मित्रों, इसके उदाहरण आप लोग और सारे रिवीजन करिए। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है यण संधि। तो यण संधि का नियम क्या है। नियम बहुत ही जरूरी है। तो हमारा नियम है इसका या, वा और रा के पहले कोई अधूरा अक्षर आए, तो वहाँ पर यण संधि होगी। यानी या, वा और रा के पहले कोई अधूरा अक्षर आए, जैसे आधा ता, आधा वा, आधा शा इत्यादि शब्द हैं। तो इसका उदाहरण है अत्यधिक, इत्यादि, स्वागत। ये विभिन्न प्रकार के यण संधि के उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इतना याद रखें कि या, वा और रा के पहले कोई अधूरा वाक्य आए, यानी ये अधूरा अक्षर आए, वाक्य नहीं अक्षर आए, वहाँ पर यण संधि होगा। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा है अयाधि संधि। इसका नियम क्या है। नियम बहुत ही जरूरी है मित्रों। तो इसका नियम है यदि ए,
आय, ओ, आव के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो ए, आए, ओ, आओ के स्थान पर क्रमशः आय, आय, आओ और आ हो जाते हैं। तो हम पहले ए के बारे में जान लेते हैं। ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो ए के स्थान पर आय हो जाता है। यानी ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो वहाँ पर ए के स्थान पर ऐ लगा देते हैं। तो आइए हम इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। तो इसका उदाहरण है ने धन अनम। तो यहाँ पर ने पर ए की मात्रा, तो यहाँ पर ऐ लगाएंगे। तो ने धन अनम बराबर नयनम, नय यानी आय, नम नयनम, ने धन अनम बराबर नयनम। नेक्स्ट है से धन अनम, यानी यहाँ पर भी ए की मात्रा है तो ए के स्थान पर ऐ लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा शयनम। इसी प्रकार आप लोग कई सारे उदाहरण देखकर इसका रिवीजन करें, तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब हम ओ लेते हैं। ओ के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो ओ के स्थान पर अव हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में ले लेते हैं पो धन अनह बराबर पवनह। पो में किसकी मात्रा है? पो में ओ की मात्रा है तो ओ के स्थान पर अ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर हो गया पवनह। तथा हम नेक्स्ट देख लेते हैं ए लेते हैं आय। आय के बाद कोई भी वर्ण आए तो आय के स्थान पर आय हो जाता है। जैसे सय धन अकह, स में किसकी मात्रा है? ऐ की मात्रा है। स में ऐ की मात्रा है तो सय धन अकह बराबर सायकह। तो मित्रों अब हम औ ले लेते हैं। तो औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो औ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं पव धन अकह बराबर पावकह। पव में कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा है तो औ के स्थान पर यहाँ पर आव हो गया। उसी प्रकार धव में औ की मात्रा, औ की जगह आव हो गया तो यहाँ पर हो गया धावकह। धव धन अकह बराबर धावकह। तो मित्रों आज के इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।